हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज हम लोग चाल समय तथा दूरी का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। चाल समय दूरी का पार्ट 1 हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे 1-2 दिन पहले, और अभी चाल समय दूरी मतलब स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। फंडामेंटल फॉर्मूला वगैरह मैंने आपको बताया था, जिसमें एक था चाल बराबर दूरी बटा समय या स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। दूसरा, अब चाल बराबर दूरी बटा समय है तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय यहाँ जाएगा तो चाल नीचे आ जाएगा, दूरी बटा चाल, और दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुने समय, मतलब डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। ये फंडामेंटल फॉर्मूला बताया था। उसके अलावे कुछ क्वेश्चंस भी मैंने कराए थे। अब हम लोग कुछ और भी बातों पे ध्यान देते हैं जिससे हम लोग को क्वेश्चन आसानी से बन सके। तो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा पहला, यदि A तथा B की चालों का अनुपात, A और B दो व्यक्ति हैं, उनकी चाल का अनुपात अगर A:B हो, अगर A तथा B की चालों का अनुपात क्या हो, A:B, तो एक ही दूरी तय करने में, मतलब दोनों अगर एक ही दूरी तय करेगा तो इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या हो जाएगा, जो चाल का अनुपात होगा उसका उल्टा हो जाएगा। A:B था तो क्या हो जाएगा, B:A। जैसे अगर 5:6 रहता है, ये 5:6 रहता तो हमारा क्या हो जाता, ये हो जाता 6:5। आगे जब क्वेश्चन बनाएंगे लंबे क्वेश्चन तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी बनाने में, अगर इस तरह का डाटा दिया रहेगा तो। और अगर सीधे सीधे पूछेगा कि 5:6 है तो कितना होगा हमारा समय का अनुपात, चाल अगर दिया हुआ 5:6 तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, 6:5। जाहिर सी बात है 5 मिनट जो लगाएगा, जिसका चाल 5 किलोमीटर पर आवर मान लीजिए है और इसका चाल 6 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको समय ज्यादा लगेगा 5 किलोमीटर वाले को, और फिर 6 किलोमीटर उसको समय कम लगेगा। तो एक सिंपल सा था, इसको आप याद रखिएगा। दूसरा हमारा जो है वो है, यदि कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी x किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलता है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जा रहा है और इसका डिस्टेंस है मान लीजिए x, पॉइंट A से पॉइंट B तक जाता है, गया किस स्पीड से, x किलोमीटर पर आवर से, और फिर उसी दूरी को अगर ये वापस आता है y किलोमीटर पर आवर से, इतना ही डिस्टेंस, इसको हम लोग d मान लेते हैं क्योंकि x पहले एक यहाँ पे मान लिया। x किलोमीटर पर आवर से जाता है और ये y किलोमीटर पर आवर से जाता है, डिस्टेंस कितना है हमारा, d है। तो औसत चाल क्या होगा, औसत चाल क्या होता है, चाल ही तो है, तो चाल का क्या होता है, दूरी बटा समय। तो इसमें चूंकि इधर भी गया और फिर इधर भी गया, तो कुल दूरी बटा कुल लगा समय, कुल समय। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मतलब यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस गया और यहाँ से यहाँ जो गया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बटा टोटल टाइम टेकन। अगर इसको टाइम T1 लगा और इसको इधर से चूंकि y किलोमीटर से जा रहा है तो इसको टाइम T2 लगा, तो हम लोग का कुल दूरी कितना है, b प्लस d बटा T1 प्लस T2। अब इसको देखिए, d प्लस d क्या हो गया हमारा, 2d। अब T1 क्या है, समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी हमारा क्या था, d, इसका चाल क्या है, x, तो d बटा x प्लस d बटा y। अब यहाँ पे लिखते हैं हम 2d बटा हमारा ये x और y का एलसीएम लेंगे तो xy हो जाएगा, तो यहाँ पे xy लिख देते हैं, और dy प्लस dx हो जाएगा, xy होगा तो dy हो जाएगा और dx हो जाएगा ये। अब क्या होगा, यहाँ पे 2d यहीं पे रह गया, xy ऊपर चला जाएगा, xy ऊपर चला गया, और नीचे में d कॉमन ले लेते हैं, d कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, y प्लस x। अब d से d कट गया तो ये क्या आ गया हमारा, 2xy बटा x प्लस y। इस फॉर्म, ये जो हम पॉइंट आपको लिखा है इसी को हम डिराइव कर दिए। औसत चाल का फॉर्मूला 2xy बटा x प्लस y, यही आपको याद रखना है। इस तरह से हम केवल समझने के लिए आपको बताए, इसलिए समझने के लिए बताए क्योंकि जब क्वेश्चन होगा रेलगाड़ी का होगा या और भी होगा कि एक चोर इतना देर बाद भागा वगैरह वगैरह, जब क्वेश्चन आएंगे तो इसमें आपको थोड़ा सा फिगर का दिमाग में बनाना पड़ेगा।
और चुटकियों में फिर क्वेश्चंस हल होंगे। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्या किए हम, ए से बी तक का डिस्टेंस था डी, एक आदमी x किलोमीटर पर आवर से गया, फिर y किलोमीटर पर आवर से गया, लौटा। यदि कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी x किलोमीटर पर आवर की चाल से तथा इतनी ही दूरी y किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा में औसत चाल 2xy बटा x प्लस वाई। कैसे निकला, तो x से गया, y से गया, इसको मान लीजिए x से गया तो t1 समय लगा, इसको t2 समय लगा। तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितना हुआ, d प्लस डी, क्योंकि वापस भी गया, बटा t1 प्लस t2। एक तरफ का समय t1 और दूसरी तरफ का t2। अब d प्लस डी 2d हो गया, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो d और चाल था x इधर से, और फिर d दूरी और चाल इसका y। अब xy हमारा हो गया एलसीएम, xy जब एलसीएम हो जाएगा तो dy हो जाएगा प्लस dx हो जाएगा। तो और ये xy जो था हमारा ऊपर जाके गुना हो गया, क्योंकि ये नीचे में है। तो 2d इंटू xy और d कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो y प्लस x, d से d कट गया, 2xy बटा x प्लस वाई। ये हमारा औसत चाल का फॉर्मूला निकल गया। तो इस बात को जब समझ गए तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हाँ दोस्तों, तो अब हमारा ये क्वेश्चन है, एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। तो पिछले क्लास में हम लोग बताए थे कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है। तो क्या करेंगे, 5/18 से गुना, उसका पूरा हम डिटेल्स भी बताए थे आपको कि 5/18 से ही क्यों करते हैं। और अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो 18/5 से करते हैं। तो यहाँ पे चूंकि हमको सेकंड में पूछ रहा है कि 30 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 54 किलोमीटर पर आवर जो है, इसको 54 को हम लोग 5/18 से गुना कर देंगे। गुना करने से क्या होगा, ये 18 × 54 मतलब 15 मीटर पर सेकंड ये हो गया। मतलब कि एक सेकंड में तय दूरी कितनी हुई, एक सेकंड में 15 मीटर। तो 30 सेकंड में पूछ रहा है, तो 30 सेकंड में कितना हो जाएगा, 15 × 30 मतलब कि 450 मीटर। क्या किए, 54 किलोमीटर पर आवर है, 30 सेकंड, चूँकि सेकंड में दिया हुआ है तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिए। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना किए, तो ये आ गया हमारा 18 × 54 15 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 15 मीटर, तो 30 सेकंड में 15 × 30, यूनिटरी मेथड या एक नियम जो बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक गाड़ी 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से 5 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। यहाँ पे सेकंड था, यहाँ पे मिनट। हर तरह का क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। तो इसको भी हम लोग उसी तरह से करेंगे, 36 × 5/18, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिए, तो 18 दूनी 36 मतलब कि 10 मीटर पर सेकंड। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे तो सेकंड में है लेकिन हमको मिनट में है, तो हम लोग देखिए क्या करते हैं, एक सेकंड में 10 मीटर, तो 60 सेकंड में कितना हो जाएगा, 60 सेकंड मतलब 1 मिनट। 1 मिनट इसको लिख लेते हैं, 1 मिनट आपको समझाने के लिए लिख दे रहे हैं। 60 सेकंड में तो 10 × 60 मतलब कि 600 मीटर जाएगा। अब 1 मिनट में 600 मीटर, तो हमारा 5 मिनट में बोल रहा है, तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा, 600 × 5 मतलब कि 6 × 5 = 30, 00 3000 मीटर या 3 किलोमीटर। आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगा, थोड़ा आप सीख जाएंगे, तो उसके बाद आप तो तुरंत करेंगे 36 × 5/18, 2 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 10 मीटर, तो 1 सेकंड में 10 मीटर, तो 60 सेकंड में हो गया 600 मीटर। 1 मिनट में 600 मीटर, तो 5 मिनट में 6 × 5 = 30 मतलब 3000 मीटर। बेहद सिंपल है, थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा क्योंकि हमारे पास लिमिटेड समय रहता है। आपको अगर आप कहेंगे, आप कमेंट करिए, तो PDF में हम आपको नोट्स भी उसमें डाल दिया करेंगे क्वेश्चंस का, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। या फिर आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक बनाइए, कोई स्टैंडर्ड बुक बनाइए। मैं आपको प्रयास कर रहा हूं कि जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं या जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हम आपको यहाँ पे करा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए। एक बाइक सवार 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 3 घंटे 20 मिनट में कितने किलोमीटर दूरी तय करेगा। अब यहाँ पे अभी तक क्वेश्चन था हमारा किलोमीटर पर आवर में, अब यहाँ पे दे दिया मीटर पर सेकंड में। अब फिर क्या बोल रहा है,
ये सब में सेकंड और मिनट में था, यहाँ घंटा का बात कर दिया, 3 घंटा 20 मिनट दोनों चीज़ ला दिया, घंटा भी और मिनट भी। तो 3 घंटा 20 मिनट का मतलब क्या समझते हैं? 60 मिनट का मतलब क्या होता है? 60 मिनट मतलब 1 घंटा, तो 1 मिनट मतलब 1/60 घंटा। तो 20 मिनट का मतलब क्या हो गया? यूनिटरी मेथड 20/60 घंटा। 20/60 मतलब 3 से कटा 1/3 घंटा। तो 3 घंटा 20 मिनट का मतलब हो गया 3 आवर 20 मिनट का मतलब हो गया हमारा 3 + 20 मिनट का आया 1/3 घंटा। 3 3 9 1 10, 10/3 घंटा। मतलब 5 मीटर पर सेकंड की चाल से 10/3 घंटा में कितना दूरी तय करेगा। तो इसको भी किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं, क्योंकि हमको किलोमीटर में दूरी पूछ रहा है। तो 5 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 5/18 या 18/5, जाहिर सी बात है 18/5 पहले बताया जा चुका है। तो ये हो गया 5 से 5 कट गया, मतलब कि 18 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि 1 घंटे में 18 किलोमीटर का डिस्टेंस तय होगा। तो 10/3 घंटे में कितना होगा? 10/3 घंटा भी हम चेंज करके आपको दिखाए कि कैसे आया। तो 10/3 घंटे में 18 गुने 10/3 मतलब 3 छक 18, इसका मतलब हो गया 6 दाएँ 60 किलोमीटर। यही हो गया आंसर। मीटर पर सेकंड में था और 3 घंटा 20 मिनट, 3 घंटा 20 मिनट, तो मिनट को भी घंटा में चेंज कर लिया 20 मिनट को, तो 1/3 घंटा आया। 3 घंटा + 1/3 घंटा हो गया 10/3 घंटा। अब इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज किए तो ये आया 18 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटा में मतलब 18 किलोमीटर, तो 10/3 घंटा में कितना आ जाएगा? 1 घंटा में 18 किलोमीटर, तो 10/3 घंटा में 18 गुने 10/3 मतलब 60 किलोमीटर हमारा आंसर आया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, तो अब जो हमारा नेक्स्ट सवाल है वो है 2 साइकिल सवार बराबर दूरी क्रमशः 15 किलोमीटर तथा 16 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। माइंड में फिगर बना लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक जा रहा है 2 साइकिल सवार, एक जा रहा है 15 किलोमीटर पर आवर से और दूसरा जा रहा है 16 किलोमीटर पर आवर से। जब थोड़े प्रैक्टिस हो जाएगी तो क्वेश्चन दिमाग में सॉल्व होने लगेगा। अभी हम फिगर से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहे हैं। 2 साइकिल सवार बराबर दूरी क्रमशः 15 किलोमीटर पर आवर तथा 16 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। यह दूरी तय करने में एक सवार को दूसरे सवार से 16 मिनट अधिक लगते हैं। इसको ज़्यादा समय लगेगा चूँकि ये धीरे चल रहा है, इसको कम समय लगेगा। दोनों के समय में कितने का अंतर है? 16 मिनट का। तो मान लीजिए कि इसको समय लगा T1, ए है ये, ए को लगा T1 समय और बी को समय लगा T2। ठीक है, तो हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में T1 - T2 बराबर कितना समय अधिक लगा था? 16 मिनट। अब T1 क्या है? समय, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी हमारा क्या है? दूरी हमारा है x मान लेते हैं, तो x/15 समय बटा दूरी बटा चाल, और दूसरे का समय हो गया हमारा x, चूँकि डिस्टेंस सेम है, और चाल हो गया 16 बराबर 16 मिनट। चूँकि किलोमीटर पर आवर में है तो इसको भी घंटा में बदल देते हैं। घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग देंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 15 गुने 16, इसको गुना नहीं करेंगे, यही सब चीज़ सीखना है हम लोग को। अब ये क्या हो जाएगा? 16x - 15x बराबर 16/60। अब 16x में से 15x जाएगा तो कितना बचेगा? x, और ये वाला जाके इधर गुना हो जाएगा, तो x बराबर क्या होगा? 16 गुने 15 गुने 16/60। x बराबर हमारा 16x - 15x x बचा, और 15 गुने 16 इधर जाके गुना हो गया। अब इसको काटिए, 15 चौके 60 और 4 चौके 16, तो 16 चौके 64 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई? 64, चूँकि x का वैल्यू 64 आया। कैसे आया? तो पहले हम लोग के दोनों के बीच में समय का अंतर कितना है? 16 मिनट। तो समय निकालने के लिए दूरी बटा चाल। दूरी क्या है? दोनों के लिए x है। एक का चाल 15 है, एक का चाल 16 है। तो T1 - T2 जो समय दोनों का लगा था उसका अंतर 16 मिनट। इसका समय को हम लोग दूरी बटा चाल किए x/15, इसका किए x/16, और इसको मिनट को घंटा में बदल दिए। अब इसको सॉल्व किए तो हमारा आ गया 64 किलोमीटर पर आवर। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राम अपने घर से कॉलेज के लिए एक निश्चित समय पर चलता है। आप भी जाते हैं कॉलेज, एक समय पे चलते हैं क्योंकि कॉलेज का टाइम फिक्स होता है। अगर वो 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चले तो उसे 7 मिनट की देर हो जाती है, परंतु यदि 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से चले तो ठीक समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। अगर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो उसको ज़्यादा टाइम लग जाता है। कितना ज़्यादा लग जाता है? 7 मिनट। और 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। मतलब दोनों के समय में कितने का अंतर हो गया? 7 + 5 12। तो फिर वही से वाली बात हो गई। यहाँ से यहाँ मान लीजिए कॉलेज है, यहाँ से यहाँ घर है इसका, ये कॉलेज हो गया, ये होम है और ये कॉलेज है। यहाँ के बीच का डिस्टेंस x है। पहला 5 किलोमीटर पर आवर से जब चला तो समय लगा t1 और 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जब चला तो समय लगा t2। अब हमारा फिर से वही वाला बात, t1 - t2 हमारा कितना दिया हुआ है? 7 + 5 7 मिनट की देर हो जाती है और फिर 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। मतलब t1 - t2 कितना हो गया? 12 मिनट। समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी हमारा x और चाल हमारा इसमें कितना है? x/5 - x/6 बराबर 12/60। अब इसको हल करिए, 6 × 5 होगा। अब ये हो जाएगा 6x - 5x बराबर 12/60। इसको और हल करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा? 12 × 6 × 5, ये वाला ऊपर चला गया, बटा 60। 12 × 5 60, मतलब कि 6 किलोमीटर उसके कॉलेज की दूरी है। सेम तरह का क्वेश्चन था लेकिन इसमें थोड़ा सा घुमाया था कि 7 मिनट पहले पहुंच जाता है उस स्पीड से और 5 मिनट पहले। इसमें था कि अलग अलग स्पीड से लोग जा रहा था। इसमें भी एक बार 6 से जा रहा है, एक बार 5 से जा रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा और इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल आसानी से बन जाएंगे। पर कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखिएगा। फिगर हमेशा होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक गया डिस्टेंस तो x हुआ, टाइम क्या है, चाल कितना लगा, चाल क्या है, दूरी क्या है, आप इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। सिर्फ यही तो है, चाल, दूरी और समय। और चाल बराबर दूरी बटा समय, यही एक फॉर्मूला है, उसी से सारा कुछ है। औसत चाल का फॉर्मूला आपको बता ही दिए। 5/18, 18/5 क्यों करते हैं गुना, ये भी आपको समझा दिए। औसत चाल डिराइव करके बता दिए। तो कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आगे भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपको मैं बनाकर देता रहूँ। ओके, बाय।